गाइस, मेरा नाम है अर्पित और थंबनेल देख के आप लोगों ने ये तो पता लगा ही लिया होगा कि आज का वीडियो किस चीज़ पे रहने वाला है। तो हाँ, आप लोगों ने सही देखा है। आज हम यहाँ पे 2027 हिंदी मीडियम 2.0 बैच का ओवरव्यू करने वाले हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों के कुछ टॉपिक्स पे बात करने आया हूँ, जिनके लिए मैंने कुछ टॉपिक्स लिख के ले रखा है कि हम आज किस टॉपिक पे बात करेंगे। जो बैच लॉन्च हुआ है उसके बारे में बात करूँगा, तो उसमें आपको क्या-क्या दिया जा रहा है और कि आपको बैच में आप इनरोल होते हो तो आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना है, आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी है और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बच्चे जो हिंदी मीडियम में हैं, उनका ये कॉमन क्वेश्चन होता ही होता है, उन पे बात करूँगा। और ये बात करूँगा कि अगर आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, तो आप एक अच्छा स्टूडेंट कैसे बन सकते हो? एवरेज की भी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि अगर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, जो कि मैं भी रहा हूँ और आप एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हो, तो आप वो कैसे बन सकते हो, मैं उस पे भी बात करूँगा। और ये भी बात करूँगा कि आपको किन-किन टीचरों को चुनना चाहिए आपके प्रिपरेशन के लिए, जो आपको एक बिलो एवरेज स्टूडेंट से एक अच्छा स्टूडेंट बनाने में हेल्प कर सके। इन पे बात करूँगा और ये हो गया, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे मैं बात करने वाला हूँ और लास्ट में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे, हिंदी मीडियम से रैंक भी आएगी कि नहीं, तो इन चीज़ों पे सब पे बात कर लिया जाएगा थोड़ा-थोड़ा देर। हाँ, वीडियो बहुत लॉन्ग ना रखते हुए हम इन चीज़ों पे जल्दी-जल्दी बात करके और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा वीडियो फास्ट ही रखना देखते टाइम, क्योंकि अगर हम कहीं भी अगर आपको लगे ऐसा कि हम बहुत खींच रहे हैं किसी चीज़ को, आप वहाँ पे टाइम बढ़ा लेना वीडियो देखने के लिए। क्योंकि सीधी-सी बात है, स्ट्रैटेजी वीडियो है, आपको ये पता लगाना है कि बैच में क्या मिल रहा है, आपको कैसे फॉलो करना है। तो आप क्या करोगे धीरे-धीरे देख के, आप जल्दी-जल्दी भी देख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पे वही बात करने आया हूँ जो आपको हेल्प करे। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प लो बैच खरीदते टाइम, जो खुद हिंदी मीडियम में है ही नहीं, वो इंग्लिश मीडियम से हैं। आप उनकी बातें सुन के आगे हिंदी मीडियम की बैच ले रहे हो। आप हिंदी मीडियम से हो, बट उनकी बातें सुन के आप आके हिंदी मीडियम का बैच ले ले रहे हो। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो हिंदी मीडियम में होते हुए भी इंग्लिश मीडियम का बैच लेने चले जाते हैं, ये सोच के कि हिंदी मीडियम में अच्छा कंटेंट मिलता ही नहीं है। तो हम उन पे भी बात कर लेंगे थोड़ा-थोड़ा। तो स्टार्ट करते हैं हम सीधी-सी बात। देखो, कि हम बात करेंगे बैच की बात। तो जैसे कि आपको पता है, इस बार हिंदी मीडियम में पहली बार ऐसा हुआ कि हर सब्जेक्ट के लिए 2-2 टीचर अलॉट हुए हैं। हाँ, मतलब फिजिक्स के लिए 2 टीचर, बायो के लिए बायो में बात करें तो बॉटनी और ज़ूलॉजी के लिए 2-2 टीचर और ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री की लिए बात करें तो इनऑर्गेनिक, दोनों के तीनों के लिए 2-2 टीचर आपको मिलेंगे। बात करें ये बच्चों के लिए सही है या गलत, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब बच्चे के पास पहले से ही 2 ऑप्शन होते हैं, तो उसका मन पहले से ही वो रहता है कि अगर एक टीचर सही नहीं पढ़ाएगा तो मैं खुद के दूसरे वाले पे चला जाऊँगा। भाई, ये नहीं करना होता है। अगर आप किसी एक टीचर के साथ पढ़ रहे हो, तो आपको कंसिस्टेंसी उसी के साथ बना के रखनी है। क्योंकि देखो टीचर, मैं मानता हूँ कि टीचर सभी अच्छे होते हैं। क्योंकि भाई देखो, सबने मेहनत की है यार। अगर वो वहाँ पे पहुँचे हैं ऑनलाइन में पढ़ाने के लिए, तो सच में उन्होंने बहुत मेहनत किया है। बट हाँ, मैं मानता हूँ कि किसी बच्चों को किसी टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच होती है और किसी टीचर के साथ नहीं होती है। तो हम उन पे भी बात करेंगे और मैं उन टीचर को भी बात करूँगा कि कौन-कौन से टीचर हैं जिनके साथ आप पढ़ के, जैसे अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो, तो आपके अगर नंबर कम आ रहे हैं, तो आपके नंबर बूस्ट हो जाएँगे। उनकी भी मैं बात करूँगा। अ, ये तो हो गई बैच की बात। अब मैं बात करता हूँ, अगर आपने बैच ले लिया, तो अब आपको करना क्या है? तो देखो, अगर आपने बैच लिया, तो आपको जैसे कि पता होगा कि शुरुआत में स्टार्टिंग में क्या होता है कि अ, बैच की ड्यूरेशन कम होती है, मतलब कि टाइमिंग कम होती है। अगर आप शुरुआत की क्लासेस की बात करूँ, तो आपकी क्लासेस रहेंगी सिर्फ़ 4 घंटे, स्टार्टिंग में 4 घंटे ही रहेंगे, या मतलब हो सकता है कि 2 ही क्लास चले हफ्ते में। 2 क्लास मतलब डेली की 2 क्लास भाई, और हफ्ते में हो सकता हो कि 6 दिन चले, हो सकता है कि 7 दिन चले। बट 1 महीने जाते-जाते आपके 6 घंटे की क्लासेस होने लगेंगी, वो भी डेली बेसिस पे। उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि फिज़िक्स में टीचर्स खींच देते हैं क्लासेस, ढाई घंटे हो जाती हैं। ऐसे केमिस्ट्री में भी होती है, बायो में तो हो जाती है सब 2-2 घंटे ही ज़्यादातर पढ़ाते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ाता। तो ये हो गया कि बैच में बात की क्लासेस कितनी होंगी आपकी। अब बात करते हैं कि क्लासेस आपको कैसे करनी है।
देखो, आपकी 6 घंटे की क्लास रहेगी, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपकी 6 घंटे की क्लास हो रही है, तो आप भाई क्लास नोट्स जो है क्लास में ही बना लो। और आपको क्लास में बनाने के लिए ये कैसे करना पड़ेगा कि मेरा मानना है कि आप लाइव क्लास ना लेके रिकॉर्डेड क्लास लो, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम बचाने का मौका मिलेगा। भाई आप पता है, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है 2.5 घंटे आपको, तो उसने कंटेंट सिर्फ उसने 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट का ही दिया है। अगर जैसे पीडब्ल्यू की बात करो, तो वहाँ पे जब टीचर पढ़ाता है तो बीच में पोल देता है क्वेश्चन के लिए। अब वहाँ पे 30 सेकंड अगर मतलब आप आपका मतलब आपने वो टॉपिक पढ़ा और आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो वहाँ पे आपका टाइम बचता है भाई। 30 सेकंड की जगह आप उसे 20 सेकंड में ही कर सकते हो, तो वहाँ पे टाइम ऐसे ऐसे बचते हैं। तो ऐसे ऐसे टाइम आपको बचाना है। तो आप रिकॉर्डेड क्लास लोगे तो वहाँ पे आप अपने स्पीड को कम और ज्यादा करके अपना क्लास मैनेज कर सकते हो। और आपको वहाँ पे भी ये भी टाइम रहेगा ना कि क्लास में हो सकता हो किसी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ज्यादा भी टाइम लग जाए। तो ऐसा होता है कि टीचर आगे निकल गया और आप क्वेश्चन अभी आधा ही सॉल्व करे हो, तब तक आंसर आ गया। तो ऐसा नहीं करना है। आप रिकॉर्डेड क्लास लोगे तो आप कहाँ, अगर जैसे कोई टीचर ने क्वेश्चन दिया तो वहाँ पे आप उसको पॉज कर देना है और आपको वीडियो रोक के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो आप वीडियो चलाओ, अपना आंसर मैच कर लो। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन मेरे से बन रहे हैं। सही अप्रोच तो यही है भाई क्लास करने की। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि पिक्चर की तरह बस अ, जैसे कोई पिक्चर चल रही है और क्लासेस को ऐसे देखते जा रहे हैं, ना नोट्स बना रहे हैं ना कुछ। लास्ट में नोट्स बना ले रहे हैं, ना रिविजन कर रहे हैं ना कुछ। मैं बात करूँ क्लास तो हो गई ऐसे। और ऐसे आपको तीनों सब्जेक्ट की भाई क्लास लेनी है। ऐसा नहीं है कि मैं ये सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। बायो में पता है कि क्वेश्चन उतने नहीं कराए जाएंगे, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत करा दिया जाए क्लास में। और बाकी आपको ही करना होगा। तो आपको क्या करना है कि बायो में क्लास लो, साथ साथ के नोट्स बनाओ। और जब क्लास खत्म हो जाए तो अब आपको क्या करना है। अब आपको ये करना है। स्टार्टिंग देखो, जैसे आपको डीपीपी मिलेगी। मैं बताऊं कि 2025 और 2026 की बात बताऊं, तो हिंदी मीडियम के डीपीपी का लेवल बहुत लो रहा है। मैंने देखा है, मतलब इतना लेवल रहता नहीं है। लास्ट में जो प्रैक्टिस शीट दी थी सर ने, उनमें थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। बट मैं बताता हूँ डीपीपी में उतने अच्छे क्वेश्चन आते नहीं हैं उनके। तो शुरुआत में तो ठीक है, आप क्वेश्चन कर तो करो डीपीपी के। अगर इस बार की तो अभी डीपीपी मैंने देखी नहीं है तो मैं कह नहीं सकता, बट ऐसा ही रहता है उनका। तो बाकी मटेरियल, सब्जेक्ट मटेरियल की तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा कि आपको कहाँ से सब्जेक्ट मटेरियल हिंदी में कहाँ से उठाने हैं। क्योंकि हिंदी मीडियम के सब्जेक्ट मटेरियल बहुत कम अवेलेबल है मार्केट में। तो उसके लिए आप चिंता मत लो, उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि हिंदी मीडियम के कंटेंट आपको कहाँ पे अच्छे मिलेंगे और कहाँ से आपको उठाने हैं। तो ये तो बात हो गई कि क्लास खत्म हुई, आपने नोट्स तो पहले से बना लिए होंगे क्लास में साथ साथ में। तो ये हो गया। उसके बाद आपको नोट्स रिवीजन करने हैं। नोट्स रिवीजन किए, डीपीपी की, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं, ये सारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं कि हो गया, आपने रिवीजन किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, सब चल रहा है। अब बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं। अब वो क्लास ले रहे हैं ले रहे हैं ले रहे हैं और सिर्फ क्लास ही ले रहे हैं, ना रिवीजन कर रहे हैं ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है भाई। रोज के रोज रिवीजन, रोज के रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस और रोज के रोज नोट्स बनाने हैं। सारी चीजें रोज के रोज करने हैं भाई। बैकलॉग मत होने देना। बहुत बच्चे हैं जो सिर्फ बैकलॉग में ही साल भर फंसे रहते हैं। आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना है। अब मैं बात करता हूँ कि आपको कौन कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए जो आपको बिलो एवरेज स्टूडेंट से एक अच्छा स्टूडेंट बना सकते हैं। देखो, आप लोग इस बेसिस पे मत जज करना कि मैं बता रहा हूँ तो आपके लिए वो स्टूडेंट सही होंगे। बट मैं बता रहा हूँ कि उनके कंटेंट भाई लिटरली में बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप इनसे पढ़ोगे तो मोस्ट ऑफ द केस में आपके हर हर क्वेश्चन बनते हुए आपको दिखेंगे। आपको हर क्वेश्चन बनते हुए दिखेंगे, क्योंकि भाई वो ऐसे पढ़ाते भी हैं, वो कंटेंट भी अच्छा डिलीवर करते हैं। तो मैं बात करता हूँ, पहले पहले तो हम फिजिक्स की बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि बच्चे ऑब्वियस सी बात है फिजिक्स में ही उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखो, अभी 2.0 की बात करें तो फिजिक्स में एक तो है जो, क्या नाम है उनका, डीजे सर। पूरा नाम तो आपको पता होगा, मुझे तो उतना पता भी नहीं है, मैंने उनसे पढ़ा भी नहीं है। मैंने डीजे सर देखा था उनका, और एक शायद आए हैं मोहन, नहीं, मंगल सर के करके कोई आए हैं। एक मंगल सर करके आए हैं। देखो, उनसे मैंने पढ़ा नहीं है बट मैंने उनके बारे में अभी रिसर्च किया है।
तो बेसिकली पहले विद्यापीठ में पढ़ाते थे, विद्यापीठ में ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते थे। मैं बता रहा हूँ भाई, जो विद्यापीठ से पढ़ा के आया है वो स्टूडेंट, वो टीचर वाकई में बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि भाई पता है विद्यापीठ में एक क्लासेस नहीं चलती है, एक टीचर को कम से कम 4 क्लासेस दी जाती है, और वहाँ पे उसे कम से कम एक क्लास में 25 से 30 स्टूडेंट तो होते ही हैं, तो उनको पढ़ाना होता है। तो वो वाकई में टीचर अच्छा होगा, तो मेरा मानना है कि आप उनसे पढ़ना, ना कि डीजे सर से। देखो ऐसा मैं नहीं कह रहा कि डीजे सर अच्छा नहीं पढ़ाते, वो अच्छा पढ़ाते हैं, बट मैं इसलिए ये चीजें बता पा रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने देखा है, मैंने डीजे सर के नोट्स देखे हैं, मतलब डीजे सर ने माइंड मैप बनाया था, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई थी, तो मैंने देखा है कंटेंट में। ऐसा नहीं कह रहा देखो कि वो खराब पढ़ाते, भाई वो भी अच्छे टीचर है यार, और अच्छे नहीं, वो वाकई में बहुत अच्छे टीचर है, बट मैं बता रहा हूँ कि आप की अगर बेसिक कमजोर है, अगर आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, तो आप किनके साथ जुड़ के एक अच्छा सब्जेक्ट अपना बना सकते हो उसको। जैसे फिजिक्स सबकी वीक रहती है, तो आप सब्जेक्ट को अपना अच्छा कर सकते हो। और बाकी बाकी आप पढ़ते रहिए, और मैं एक दो टीचर्स के नाम आगे बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ पीडब्ल्यू की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं पीडब्ल्यू की ही टीचर्स की बात करूंगा। और बाकी बात करें केमिस्ट्री में, तो फिजिकल के लिए मैं मोहन सर के साथ जाऊंगा, और इनऑर्गेनिक के लिए मैं जाऊंगा शिवम सर के साथ। भाई मैं बता रहा हूँ, इनऑर्गेनिक के लिए शिवम सर के साथ ही जाना। पीडब्ल्यू के दी बेस्ट टीचर, भाई दी बेस्ट टीचर। हाँ मैं मानता हूँ वो इस बार फिजिकल पढ़ा रहे हैं, अगर आपको फिजिकल पढ़ना हो तो भाई उनसे फिजिकल पढ़ सकते हो, क्योंकि वो भाई फिजिकल अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने 2025 में 2026 में उनसे इनऑर्गेनिक पढ़ी थी। भाई इनऑर्गेनिक के दी बेस्ट टीचर। अगर आपको 2026 का बैच मिले, आपको अगर 2026 का बैच मिले तो आप उनसे इनऑर्गेनिक पढ़ लेना। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, इनऑर्गेनिक के ऐसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बन रहा होगा, सारे क्वेश्चन आप बना रहे होंगे। लिटरली बता रहा हूँ भाई, वो भी ग्रेट टीचर है भाई। उसके बाद अगर आ जाते हैं ऑर्गेनिक की बात, ऑर्गेनिक भी देखो, ऑर्गेनिक तो मैंने मोहन सर से ही पढ़ी थी, और मानता हूँ कि मोहन सर अच्छे टीचर भी हैं, तो मतलब अच्छे नहीं बहुत अच्छे टीचर हैं, बट इन ऑर्गेनिक में क्या होता है कि आपको खुद से भी मेहनत करनी होती है। अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है तो भाई आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ती है। देखो हाँ ये भी बात कि बहुत सारे टीचर होंगे आपको कहेंगे कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लो, इनऑर्गेनिक की बात करो, ऑर्गेनिक की, तो मोस्ट ऑफ द केस में टीचर क्या कहते हैं कि सिर्फ आप ऑर्गेनिक की पढ़ लेना और हो जाएगा। नहीं भाई ऐसे नहीं करनी, आपको अगर रैंक लानी है, सही बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छे नंबर लाने, तो आपको भाई किसी भी सब्जेक्ट के, इवन फिजिक्स के भी एनसीईआरटी को पढ़ लेना है, एक बार तो 2 बार तो पढ़ ही लेना है फिजिक्स के एनसीईआरटी को। भाई सही बता रहा हूँ, थियरी वाले क्वेश्चन आते हैं नहीं बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ाया जाएगा, थोड़ी बहुत थियरी बताते हैं, और थियरी से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं नीट में। तो आपको एनसीईआरटी भी नहीं छोड़नी है किसी भी सब्जेक्ट की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनिक की पढ़ लेना है और बायो की पढ़ लेना है, इनऑर्गेनिक की कुछ चैप्टर पढ़ लेना है, ऐसा नहीं करना है। आपको सारे सब्जेक्टों की एनसीईआरटी भी पढ़नी है, मिनिमम 1-2 बार तो पढ़ ही लेनी है। और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा। कुछ लोगों को तो पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं वो आगे की वीडियो में, दूसरे वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। अ, अब हम बात करते हैं बायो की। बायो में बात करें तो जूलॉजी में आपकी बार आ रहे हैं आपके साथ योगेश सर और हर्षित ठाकुर सर। मैं बता रहा हूँ, अगर आपको आपको अच्छा कंटेंट चाहिए बायो में, तो योगेश सर से मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी थोड़ी बहुत, और बाकी हर्षित सर से मैंने पढ़ा है भाई, तो वो अच्छा पढ़ाते हैं हर्षित सर, बट योगेश सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप दोनों में से किसी एक को चुन सकते हो, दोनों अच्छे टीचर है। बाकी बायो में देखो क्या होता है कि भाई देखो, सीधी सी बात बता रहा हूँ, बायो आपका 360 नंबर का होगा, ठीक है, तो बायो में आपको ही मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। टीचर तो आपको सिर्फ नोट्स करवाएगा, उसके बाद आपको एनसीईआरटी भाई रट लेनी है। भाई इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ो, इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ो कि अगर आपको रात को सो रहा है, तो अगर आप रात में सो रहे हो तो कोई एक रैप्टे मार के उठाए कि भाई बताइए लाइन कहाँ पे लिखी है, तो आपको ये बता देना है कि ये लाइन यहाँ पे लिखी है, ऐसी एनसीईआरटी रख लेनी है। और ऐसे जूलॉजी की बात करूँ, तो जूलॉजी में हो गया, जूलॉजी में आप कह रहे हैं प्रथम नाट्य सर, प्रियंका मैम। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर गलत, को कॉन्सेप्ट अपना मजबूत करना है, तो भाई आप 1.0 में टीचर हैं स्काई सर, सुनील, उनका सुनील नाम है, तो आप उनसे पढ़िए भाई, क्या पढ़ाते हैं भाई, डायग्राम से, फ्लो चार्ट से, भाई इतना अच्छा पढ़ाएंगे ना,
और बाकी आप प्रथम नाटा सर से भी पढ़ सकते हो। प्रथम नाटा सर से मैंने बॉटनी पढ़ी थी। भाई साहब, अगर वो मिल जाए तो मैं उनके पैर छू लूं। भाई साहब क्या बॉटनी पढ़ाते हैं। पता है, मैंने जब 2025 में मैंने पढ़ा था, मैं मानता हूँ हर्षित ठाकुर ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मैंने उस टाइम पे कुछ गलतियां भी की थी, क्योंकि मैं बायो उस टाइम पे नहीं पढ़ता था। मेरा अप्रोच क्या था कि बायो में लास्ट में पढ़ लूंगा, क्योंकि बायो है, सबके दिमाग में बना रहता है कि भाई ये बायो ही तो है, रट लेंगे लास्ट के 3 महीने में, हो जाता है। तो इस वजह से मैंने बायो ना लास्ट में पढ़ी थी, तो मुझे कुछ कम समझ में आया था, क्योंकि बस पढ़ के और नोट्स बना के बस रख दिए थे, रिवीजन विजन कुछ करना नहीं था। टेस्ट भी आते थे तो मैं एक दो बार पढ़ लिया, क्वेश्चन बने तो ठीक है, नहीं बने तो ठीक है। तो पहली बार मैंने बहुत गलतियां की है, तो मैं वो चाहता हूँ कि आप लोग वो गलतियां नहीं करो। तो अगर आपको पढ़ना है जूलॉजी, तो आप प्रथम नाटा के सर के साथ जा सकते हो, और या तो स्काई सर के साथ जा सकते हो। दोनों टीचर भाई अपने में बहुत 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 बढ़िया टीचर है। तो आप जिसके साथ अच्छा लगे आप उसके साथ जा सकते हो। और क्यों, अब बात करते हैं हम कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। देखो, एक चीज जो शायद हिंदी मीडियम के सभी बच्चे करते हैं, वो सोचते हैं कि हिंदी मीडियम के टीचर उतना अच्छा कंटेंट नहीं देते हैं। भाई लिटरली बता रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दिए जाएंगे बैचेस में कि आप परेशान हो जाओगे। आपको खुद लगेगा भाई ये सारी चीजें क्या पढ़ा रहे हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो 11th ही पढ़ाएंगे, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाएंगे भाई। और इस बार तो फिजिकल में शिवम सर आ रहे हैं भाई, दी ग्रेट सर। अब वो एक तो मेरे भाई बेस्ट टीचर है वो। आप उनसे पढ़ना, मैं बता रहा हूँ। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि आपने गलत बताया था। मैं सही बता रहा हूँ, वो अच्छे टीचर हैं। तो आप इन सब चीज़ों से पढ़ो। और देखो, एक बात जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखो, अभी जैसे कि बैच लॉन्च हुआ है, तो आप लोगों को बहुत लोग बहुत चीज़ें बताने आएंगे कि आप क्या चीज़ें कैसे करो। बट आप ये देखना कि वो इंग्लिश मीडियम से है या हिंदी मीडियम से। अगर वो इंग्लिश मीडियम से है और हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं, तो भाई लिटरली बता रहा हूँ, वो सिर्फ आपको धोखा दे रहा है। क्योंकि भाई एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा हिंदी मीडियम के बच्चे को दुख नहीं जान सकता है, लिटरली नहीं जान सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों को दिक्कत होती है, हिंदी मीडियम वालों को बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है। भाई सबको सेम दिक्कत होती है। बट मैं बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम वालों बच्चों की बात ही अलग है, क्योंकि उनको अपने रिसोर्स के लिए भी लड़ना पड़ता है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक लेने जाओगे ना, हिंदी मीडियम में बुक भी नहीं मिलता है जल्दी। तो भाई उनकी बात ही अलग है। तो अगर कोई बच्चा आपको कह रहा है कि, मतलब बहुत सारे बच्चे ही हैं जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो जैसे मैं भी बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इस वजह से आप लोगों को बता पा रहा हूँ कि आपको क्या चीजें नहीं करना है। तो भाई देखो, उनकी बातों में नहीं आना है आपको, उनकी बातों में आपको नहीं आना है, ठीक है। और बात करें क्या नहीं करना है, तो भाई अपने टीचर पे भरोसा रखो। भरोसा नहीं टूटने देना है। 1-2 महीने में अपने टीचर को जज मत करना, 3-4 महीने पढ़ो। जब लगे कि हाँ मुझे कुछ नहीं आ रहा, कितने भी मैं इनके साथ मेहनत कर ले रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपने टीचर को बदल सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो, तो कोई भी दिक्कत होती है सब्जेक्ट को लेके या किसी चीज को भी लेके, या कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है पैचेस में, या कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो बायो हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप तो भैया ये वीडियो बना रहे हो, उसके बाद आप और वीडियो लाओगे तो मैं किस वीडियो में वो करूँगा। तो भाई आप किसी भी वीडियो में कर देना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। नहीं तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज जो है फॉलो कर सकते हो, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो। मेरा नाम है अर्पित, मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है अर्पित तिवारी, मतलब अर्पित में अर्पित लिखना स्मॉल से, फिर अर्पित के बाद डॉट देना, फिर तिवारी लिखना। तिवारी में जो आई है उसे छः 5-6 आई कर देना, तो आपको मिल जाएगी आईडी मेरी। नहीं तो मैं नीचे लिंक लगा दूंगा अपने इंस्टाग्राम की, आप वहां से फॉलो कर सकते हो। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप जिसका आपके रिप्लाई करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आने वाले समय में और वीडियो बनाऊंगा इन सब चीज़ों को लेके कि हिंदी मीडियम बच्चों को किस चीज़ों पे गलती होती है। तो अभी मैंने इतना ही वीडियो बनाया है कि आपको बैच कैसे फॉलो करनी है, क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है। और बाकी आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो आते रहेंगे इस चैनल पे। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है जो आपको ऐसा लगा कि हाँ मुझे हेल्प करेगी, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक करो, और बाकी कमेंट करो, कमेंट जरूर करना भाई।
कि वीडियो कैसी बनी है और आपको हेल्प हुई कि नहीं वीडियो देखने के बाद। ठीक है, बाकी अभी मेरा गला बैठ रहा है तो मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। ठीक है।